है हमारी थर्ड। और इसमें हम, अच्छा पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें तो हमने पी में इक्वेशन होती थी तो पी को सोल्व कर लेते थे, पी में क्वाड्रेटिक थी। अगर पी में सोल्व कर सकते हैं तो पी में देखेंगे, ये पी में सोल्व नहीं हो पाने की है। फिर हमने वाई में करी, सेकंड एक्सरसाइज सोल्व की, वाई की वैल्यू निकालो। यहाँ भी वाई की वैल्यू अलग नहीं निकल पाने की है, तो अगर वाई की निकल पाए तो फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो निकाल के, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर पहुंचा देंगे और पी वाई से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से एक्स निकल के आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई, और वाई से डिवाइड हो गया ये वाई log वाई अपॉन पी, और माइनस पी अपॉन वाई, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके बाद इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इतना निकालने के बाद dx ओवर dy निकालेंगे। तो हम निकालना चाह रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे तो dx ओवर dy हो जाएगा, ये हो जाएगा dx ओवर dy इक्वल टू, अब देखो इसे करो, p भी एक फंक्शन है तो हम इसको कैसे करेंगे, p का स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से करना पड़ेगा हमें। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशियल y log y का क्या होगा, अब इसका करो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, y का 1 हो गया, और माइनस भाई डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर y log y और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर p का dp ओवर dy, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारा dp ओवर dy। फिर इस पे आ जाओ इस तरह से करके, माइनस पी अपॉन वाई है ये, इसका भी करेंगे ऐसे ही करके। तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हुआ और डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, y का 1 हो गया, ये आ गया। और अब इसको और सोल्व करना है, dx ओवर dy को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम 1 ओवर पी इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हुआ तो 1, ये बचेगा p अपॉन पी स्क्वेयर यानी कि 1 ओवर पी, फिर log y और 1 अपॉन पी स्क्वेयर, फिर माइनस y log y और 1 अपॉन पी स्क्वेयर और डी पी ओवर डी वाई, फिर माइनस इसे लिखेंगे 1 ओवर वाई डी पी ओवर डी वाई और प्लस 1 ओवर वाई स्क्वेयर इंटू पी। इस तरीके से हमने इसको जो डिनोमिनेटर थे अलग अलग लिख लिया है। अब देखो ये 1 अपॉन पी और ये 1 अपॉन पी तो कैंसिल हो गए। ठीक है, डी पी ओवर डी वाई वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ करेंगे और बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं उन्हें एक साथ करेंगे। तो डी पी ओवर डी वाई वाली टर्म्स लेंगे, ये माइनस है तो इन्हें उठा के इधर ले आओ, और डी पी ओवर डी वाई तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेंगे उन्हें लिखो। देखो डी पी और डी वाई के साथ एक तो ये है वाई ओवर पी स्क्वेयर log वाई log वाई ओवर पी स्क्वेयर, और एक इसमें है प्लस 1 ओवर वाई, दो ही तो टर्म है log, ये डी पी और डी वाई वाली, भाई एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया। इधर दूसरी साइड में क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वेयर log वाई और प्लस 1 ओवर पाई वाई स्क्वेयर इंटू पी। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसमें एलसीएम आ गया कितना,
पी स्क्वेयर वाई एलसीएम आया तो वाई स्क्वेयर log वाई हुआ ये, और प्लस पी स्क्वेयर यहाँ पे आ गया, ये हो गया इधर हमारा इतना डी पी ओवर डी वाई इक्वल टू, इसमें एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब ये कितना हो गया देखो, वाई स्क्वेयर log वाई और प्लस पी क्यूब। ठीक है, ये प्लस पी क्यूब हो गया। वाई स्क्वेयर log वाई और ये हमारा अच्छा, इसका देखना जरा, ये कैसे करा था हमने यहाँ पे डिफरेंशियल, ये गलत हो रहा है यहाँ कुछ, डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल। ठीक है, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। हम सोच रहे थे कि ये एक जैसे बन जाए, वो नहीं आ रहे हैं, चलो जो भी है। अब देखो पी स्क्वेयर वाई ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, एक वाई बचेगा केवल। ठीक है, और अब इसको सोल्व करो। हाँ, ये जो है जब p की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p अपॉन पी स्क्वेयर है, 1/p log y बनेगा, ये 1/p log y, तो ये 1/p log y और ये एलसीएम भी आएगा तो ये आ जाएगा फिर हमारा पी वाई स्क्वेयर, और इस तरह से ये हमारा बनेगा यहाँ पे पी स्क्वेयर। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में है पी वाई स्क्वेयर, तो पी वाई, अब देखो क्या क्या कैंसिल होंगे, एक p से तो ये एक p की पावर कैंसिल होगी और y से इसकी एक पावर कैंसिल होगी। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा ना ये, तो ये हमारा एलसीएम है पी स्क्वेयर वाई और यहाँ पे एलसीएम है कितना, पी वाई स्क्वेयर, और अब y से इसकी एक पावर कैंसिल, p से इसकी एक पावर कैंसिल, इतना हो गया, और वाई स्क्वेयर log वाई प्लस पी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर log वाई प्लस पी स्क्वेयर, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो ठीक है, ये पूरा ही कैंसिल हो गया। और अब क्या बचे हैं देखो भाई, ये हमारा यहाँ पे बचा है डी पी ओवर डी वाई इक्वल टू, इधर तो क्या बचा है 1/y, और इधर क्या बचा था 1/p, तो इस डी वाई को तो यहाँ ले जाओ, और डी पी अपॉन, अब ये बचेंगे हमारे डी पी ओवर पी और डी वाई ओवर वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log p और इक्वल टू log y, और प्लस एक कांस्टेंट ले लो log में ही c, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा cy, p को क्या लिखते हैं हम dy बाई dx इक्वल टू cy। अब y को इसके डिवाइड में ले आएंगे और c dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dy ओवर y इक्वल टू सी डी एक्स, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा log y, है ना, ऊपर कर देता हूं इधर, ये कितना आ गया log y इक्वल टू सी और dx का x आ गया प्लस एक कांस्टेंट और आ गया कुछ। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व कर दिया है log y इक्वल टू सी एक्स, और एक बार और किया है तो इक्वल टू सी स्क्वेयर। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है इसका। देखो ये क्वेश्चन है सेकंड, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है भाई, कई अलग अलग बोर्ड में, मेरठ में, पूर्वांचल में, लखनऊ में, तो इसको हम बताया था अभी, या तो y में सोल्व कर लें या फिर x में सोल्व कर लें या p की वैल्यू निकाल लें, तीन तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, जो तुम्हें आसान लगता है उससे करना चाहिए। अब तो अभी ये y की वैल्यू अगर हम निकालने लगे तो वो भी नहीं निकल पाने की है, इसमें x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x में सोल्व कर लेते हैं।
तो जब x में सोल्व करेंगे तो 2px को तो यहीं रखो और बाकी से उधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा y माइनस पी स्क्वेयर वाई, और 2p से डिवाइड कर देंगे हम, तो x इक्वल टू 1/2py माइनस p/2y, ये हो जाएगा। और अब इसको dx ओवर dy डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, और dx ओवर dy को 1/p लिखेंगे, dx ओवर dy को 1/p, तो ये जाएगा dx ओवर dy, और इसको करेंगे 1/2 का तो कुछ होना ही नहीं है, y/p है, इससे क्या करोगे, p का स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर y का 1 हो गया, और माइनस y इंटू पी का हो गया dp ओवर dy माइनस 1/2, ये पी वाई है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये dx ओवर dy है, dy बाई dx को p कहते हैं, तो ये 1/p हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 1/p इक्वल टू, देखो p/p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2p, ये बचेगा, फिर ये अब आएगा हमारा माइनस y/2p स्क्वायर और dp ओवर dy, फिर इसे लिखेंगे माइनस 1/2p माइनस 1/2y और dp ओवर dy। अब इसे सोल्व करेंगे, dpy वाले एक साथ और बिना dp dy वाले एक साथ करेंगे इसे सोल्व। अच्छा, अब देखो इसको, ये बिना dp dy वाले एक तो ये हैं, एक ये है और एक ये, इनको एक साथ कर लो, और dp और dy वालों को इधर ले आओ उठा के, तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में y/2p स्क्वायर और प्लस 1/2y और dp ओवर dy इक्वल टू, ये इधर ले आए तो इस 1/p को इधर लेके जाएंगे हम, तो ये 1/2p माइनस 1/p और माइनस 1/2p, इसको हम इधर ले गए उठा के, तो 1/2p प्लस में था, ये इधर गया तो ये माइनस और ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, देखो y/2 इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1/p स्क्वायर प्लस 1 है ना, और 1/p स्क्वायर प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो ये p स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस p स्क्वायर और dp ओवर dy इक्वल टू, इसमें देखो क्या हो सकता है, 2p एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा p स्क्वायर, ये आ गया हमारा, और अब आगे से और सोल्व करें तो ये वाला जो है सोल्व होकर क्या आएगा, 1 माइनस के 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन और अपॉन 2p, तो ये हमारा आ गया, यहाँ से 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस पी स्क्वायर है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस के 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p। अच्छा देखो इसको कंपेयर हम कर ही रहे हैं, तो ये देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, p स्क्वायर है तो एक p कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी स्क्वायर है तो ये पूरा 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे बचे क्या क्या हैं, इसे लिख लेंगे हम, तो ये हमारे बचे हैं y dp ओवर dy इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, -1, अब y वाले अलग कर लो और इसको अलग कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा dp इक्वल टू माइनस के dy ओवर y, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dp का p आ गया और इसका हो गया माइनस log y और प्लस log c,
ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ गया, C अपॉन वाई। P इक्वल टू आ गया हमारा C ओवर वाई। और P को हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये देखो, ये हम इसको आगे और सोल्व कर देते हैं। तो P को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू C ओवर वाई। वाई को इसके साथ लाओ, तो y dy इक्वल टू C dx। इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वेयर बाई टू इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर। टू की मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू सी एक्स प्लस टू सी स्क्वेयर। इस तरीके से ये हमारा वाई स्क्वेयर माइनस टू सी एक्स, ठीक है, ये आंसर आ गया है। देखो ये जो है क्लेरोट्स इक्वेशन की क्लेरोट्स फॉर्म है ये फॉर्म क्या होती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके की है, y गोस टू, इधर y है, केवल y है, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, px, ये p है और ये x है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये कोई p का फंक्शन है, इसमें x नहीं है ना y है। तो अगर कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो उस इक्वेशन को हम क्लेरोट्स इक्वेशन बोलते हैं। और इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, सिर्फ p को रिप्लेस कर देते हैं c से, ये इसका आंसर हो जाता है y गोस टू सी एक्स प्लस एफ सी। बस ये इसका आंसर है। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये हमें पहचानना आना चाहिए इक्वेशन को कि ये क्लेरोट्स की फॉर्म है। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका एक्सरसाइज 4 का पहला ही क्वेश्चन है, y गोस टू पी एक्स प्लस लो कितना है ये, पी एक्स प्लस ए अपॉन पी एक्स प्लस ए ओवर पी। अगर ये दिया हुआ है, देखो बिल्कुल अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो y की जगह y है, पी एक्स है, और ये p का फंक्शन है, कोई इसमें x या y नहीं है, केवल p होने चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये क्लोरोट्स की इक्वेशन आ गई इसका, और इसका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, क्या बताया था, p की जगह c लिख देंगे बस, सी एक्स प्लस ए ओवर सी, इसका सॉल्यूशन आ गया निकल। ठीक है, इस तरीके से हम ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ। देखो दूसरे में क्या है, y इक्वल टू पी एक्स और प्लस log p, तो ये आ गई क्लोरोट्स फॉर्म में आ गई, और इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस log c, इसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से तुम ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें रिड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म भी है, मतलब क्लेरोट फॉर्म में नहीं होते हैं क्वेश्चन, तो उन्हें क्लेरोट में लेके आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में आते नहीं है, पेपर में नहीं आते इस तरह के। तो ये शुरू वाले जो क्वेश्चन है आसान से जो आए हुए हैं, मेरठ में एक और भी है, ये देखो ये मेरठ में आया हुआ है, इस तरह से लिख रखा है इसने। एग्जाम्पल है ये, y इक्वल्स टू एक्स dy बाई डी एक्स और प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो देखो ये p होता है dy बाई डी एक्स, तो इसको अगर हम लिखेंगे इक्वेशन में तो y इक्वल्स टू पी एक्स लिखेंगे इसे, और प्लस पी स्क्वायर। तो ये क्लोरोट्स फॉर्म आ गई, p में लिखने पे पता चल गया हमें, और इसे p की जगह c लिख देंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसमें और भी दिया है, देखो ये एग्जाम्पल है, और ये भी मेरठ में आया हुआ है, बुंदेलखंड में, लखनऊ में। ये क्वेश्चन है तुम्हारा साइन पी एक्स, एग्जाम्पल है ये, साइन पी एक्स कोस वाई और इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई, इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई और प्लस पी। क्या करोगे इसमें बताओ, इन्हें इसको इधर ले आए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन पी एक्स माइनस वाई बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी। और साइन को इधर ले जाओ
तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स पी, और फिर y उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन बनेगी अब y गोज टू पी एक्स, वाई को उधर लेंगे और माइनस साइन इनवर्स पी। अब ये देखो क्लोरोड्स फॉर्म ही आ चुकी है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y गोज टू सी एक्स और माइनस साइन इनवर्स सी। तो इस तरीके से ये आए हुए हैं जो मेन क्वेश्चन, वो मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं। ठीक है, एक बाकी और देखो निकाल के सोल्व करो।